और मेरे पढ़ाकू बच्चों, कैसे हो? तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे थिन फिल्म इंटरफेरेंस। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो बेटा चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करें थिन फिल्म इंटरफेरेंस हम रियल लाइफ में कहाँ देखते हैं। रियल लाइफ की बात करें तो जैसे आपने देखा होगा, जब कपड़ा धोते समय अगर घर में खुद धोया होगा, कभी देखा होगा किसी को धोते, तो जो बबल्स बनते हैं वो बबल्स की जो लेयर होती है वो आपको कई बार कलरफुल दिखाई देती है। अलग अलग एंगल पे वो कलर चेंज होता है, तो दैट इज़ थिन फिल्म इंटरफेरेंस। वो थिन फिल्म इंटरफेरेंस की वजह से अलग अलग कलर और काफ़ी ब्राइट कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, देखो ये मैंने कहा कोई थिन फिल्म है बेटा, दिस इज थिन फिल्म। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा म्यू ले लो। इस तरफ मान लो एयर है और इस तरफ भी एयर है, बीच में क्या है, ये कोई म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की थिन फिल्म है। इसकी थिकनेस बेटा टी ले लो। ठीक है, हमने कहा ये लाइट आ रही है, कोई इंसिडेंट लाइट, दिस इज व्हाट इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट। ठीक है, अब देखो एक तरीका हो सकता था यहीं से देखो, यहीं से ये लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती। ठीक है, दूसरा ये ट्रांसमिट कर जाती। अब ट्रांसमिटेड जो है वो यहीं से यहाँ से रिफ्लेक्ट कर सकती थी, हम थोड़ा अलग दिखाते हैं। ठीक है, और वो ट्रांसमिट भी कर सकती थी। अच्छा, ये वाली जो है वो यहाँ से ट्रांसमिट भी कर सकती थी और यहाँ से फिर से वो फर्दर रिफ्लेक्ट कर सकती थी और यहाँ से ट्रांसमिट कर सकती थी। तो समझना, इन दोनों का जब इंटरफेरेंस लेंगे, इन दोनों का, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है वो ट्रांसमिटेड लाइट है, सॉरी रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है बेटा, और ये दोनों का इंटरफेरेंस जब हम देखेंगे तो इसे बोलेंगे ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है बेटा, इसमें एक चीज़ यूज़ करते हैं, वो आप जान लीजिए, वेव्स में आपको बताया गया होगा कि आपको जब ऑप्टिकल पाथ बताया गया होगा तो उसमें बताया गया होगा कि जब भी किसी, देखो हार्ड बाउंड्री सॉफ्ट बाउंड्री क्या होती है, जब किसी सरफेस के दूसरी तरफ डेंसर बाउंड्री है तो उसे हार्ड बाउंड्री बोलते हैं, और जब दूसरी तरफ रेयर मीडियम है तो उसे सॉफ्ट बाउंड्री बोलते हैं। मतलब समझना, यहाँ एयर है और इस तरफ क्या है, कोई फिल्म है म्यू की, तो इसे बोलेंगे डेंसर बाउंड्री। और ये कोई फिल्म है, मतलब कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिक्विड है और उसकी इस तरफ एयर है, तो इसे बोलेंगे सॉफ्ट बाउंड्री। तो हार्ड बाउंड्री से जो रिफ्लेक्टेड होती है उसका फेज चेंज हो जाता है। ठीक है, ये ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतना आप जानिए, बस ये समझ लो कि इसमें फेज चेंज हो जाएगा, इसमें फेज चेंज नहीं होगा। इस वाले में ये डेंसर बाउंड्री होगी तो इसमें फेज चेंज होगा, और ट्रांसमिशन में कोई फेज चेंज नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम बात करें फॉर इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट, जब रिफ्लेक्टेड लाइट की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहली चीज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बस आपको ये याद रखना है कि 2μt, खुद देखो इन दोनों की बात अगर हम करें, रिफ्लेक्टेड लाइट की बात करें, इन दोनों में ये इतना चली प्लस इतना चली, कितना चली 2t, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना म्यू, तो 2μt चले, मतलब पास डिफरेंस होगा। दिस इज, अगर ये चीज़ थोड़ा सा ट्रिक मैं बता दूं याद करने का तरीका आपको, आप YDSC पढ़े हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कितना आता था, n लैम्डा। यहाँ पे n लैम्डा ना होके कंस्ट्रक्टिव के लिए
आप कह लीजिए n प्लस हाफ लेमडा हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ फॉर ये कंस्ट्रक्टिव के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से t कितना आ गया बताओ, t आ जाएगा बेटा n प्लस हाफ लेमडा बाई 2 म्यू। दिस विल बी द थिकनेस ऑफ द फिल्म फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी n की वैल्यू, अच्छा n क्या है यहाँ से 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो ऑन, ठीक है। इसलिए t मिनिमम कब होगा, जब n की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो n की वैल्यू 0 पुट कर दो कितना आ जाएगा, लेमडा बाई 4 म्यू, ठीक है, लेमडा बाई 4 म्यू। दिस विल बी द, अब खुद देखो क्लियर है, t बराबर 2 म्यू नीचे आ गया, तो जब n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो लेमडा बाई 2 और ये 2 लेमडा बाई 4 म्यू। दिस इज द मिनिमम थिकनेस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव मतलब समझना बेटा, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने कहा कोई थिन फिल्म है, ठीक है, आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये हो गया कि वो लाइट आपको दिखे, वो लाइट की मैक्सिमम ब्राइटनेस दिखे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने लेमडा रेड का रखा तो हमें रिफ्लेक्टेड, यानी जिस तरफ से हम देख रहे हैं उस तरफ लेमडा रेड रखने पे जो रेड कलर होगा वो मैक्सिमम दिखाई देगा। अगर ब्लू का रख दिए तो ब्लू कलर मैक्सिमम दिखाई देगा, अगर ग्रीन का रख दिए तो ग्रीन का मैक्सिमम दिखाई देगा। यानी लेमडा, अलग अलग लेमडा के लिए अलग अलग कलर हमें की ब्राइटनेस हमें दिखाई देगी। इसी वजह से हम जब एंगल चेंज करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा जो सोप बबल्स होते हैं वो कलर चेंज करता है, वो इसी वजह से, ठीक है बेटा। तो दिस विल बी द टी मिनिमम फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, मैं मिटाता हूँ। तो इसका ट्रिक समझ में आ गया आपको कि YDAC का उल्टा, यानी उसमें क्या होता था, कंस्ट्रक्टिव में n लेमडा होता था, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव में n प्लस हाफ लेमडा लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें तो इसमें वही चीज़ कि इसका डिस्ट्रक्टिव मतलब उसमें क्या होगा, आपको कंस्ट्रक्टिव वाले लेना है, यानी कि 2 म्यू टी की वैल्यू आपको लेना है n लेमडा। यहाँ पे जो n है बेटा वो 1 से स्टार्ट होगा, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से t कितना आ गया, t आ गया n लेमडा बाई 2 म्यू। दिस विल बी द थिकनेस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर यानी कि कोई कलर, यानी कि इसका मतलब कोई कलर आपको नहीं देखना, आप चाहते हैं कि रेड कलर ना दिखे, तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू रेड का वेवलेंथ लेना और एन की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग थिकनेस मिलेगा, जिसके लिए आपको रिफ्लेक्टेड साइड जो है वो रेड कलर कभी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए टी मिनिमम कितना होता, जब एन की वैल्यू 1 रखते तो कितना आता, लेमडा बाई 2 म्यू। यानी देखिए आप, यानी कोई कलर ना दिखे उसके लिए, मतलब आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलिए या कोई कलर ना दिखे, मिनिमम थिकनेस इतनी हो जाएगी, ठीक है। मिनिमम थिकनेस फॉर ए कलर नॉट टू विजिबल, कोई कलर विजिबल ना हो उसके लिए ये मिनिमम थिकनेस हो जाएगी। अब आप कहेंगे कौन सा कलर, जो लेमडा रखेंगे वो वाला कलर, अगर लेमडा रेड का रख दे तो रेड कलर आपको नहीं दिखाई देगा इस केस में, ठीक है बेटा। ये दिस इज थिन मिनिमम थिकनेस, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। मैं मिटाता हूँ इसे। चलिए, तो रिफ्लेक्टेड साइड हमने देख लिया, अब हम देखते हैं ट्रांसमिटेड लाइट साइड, ठीक है। ट्रांसमिटेड लाइट में देखते हैं
इंटरफेरेंस इन ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, ट्रांसमिटेड लाइट में जो है वो हम इंटरफेरेंस की बात करें तो सबसे पहले वही चीज़ फिर से हम क्या करते हैं। अच्छा, अब इसके याद करने के लिए याद रखिए, देखिए रिफ्लेक्टेड वाले में आप उल्टा कर दीजिए, ट्रांसमिटेड में सेम रखिए। मतलब हम कह सकते थे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या हो जाएगा कि इस बार आपको रखना है 2 म्यू टी बराबर एन लेमडा। फिर से एन जो होगा वो 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से टी कितना हो गया एन लेमडा बाई 2 म्यू। दिस विल बी द थिकनेस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस केस ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, इसलिए टी मिनिमम कितना हो जाएगा, टी मिनिमम हो जाएगा तो एन तो 1 हो जाएगा तो लेमडा बाई 2 म्यू। दिस विल बी द, मतलब समझ गए आप, यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड कलर जब रिफ्लेक्टेड कलर किसी थिकनेस के लिए नहीं दिख रहा होगा तो वो ट्रांसमिटेड में दिख रहा होगा। यानी रेड कलर अगर रिफ्लेक्टेड में नहीं दिख रहा होगा तो वो ट्रांसमिटेड में दिखेगा। बेटा आप समझ गए कि लेमडा बाई 2 म्यू अगर हमने किसी लाइट के लिए रख दिया तो ट्रांसमिटेड में वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, जबकि रिफ्लेक्टेड में क्या करेगा, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। ये टी मिनिमम हो गया। ठीक है, दिस इज द मिनिमम थिकनेस फॉर अ लाइट टू डू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन केस ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। फिर दूसरा हम देखते हैं, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको क्या करना है, इस बार आपको YDC एग्जैक्टली फॉलो करनी है। मतलब डिस्ट्रक्टिव में क्या होता था n प्लस हाफ, वहाँ पे n माइनस हाफ लेते थे, लेकिन यहाँ पे n प्लस हाफ ले लीजिए। वहाँ n 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करिए, सॉरी 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से t कितना हो गया, t हो गया n प्लस हाफ लेमडा बाई 2 म्यू। यह आ जाएगा थिकनेस, अलग अलग थिकनेस हो सकता है, इसलिए टी मिनिमम कितना आ जाएगा, टी मिनिमम आ जाएगा बेटा, जब n की वैल्यू 0 रखेंगे तो लेमडा बाई 4 म्यू। ठीक है, दिस इज द मिनिमम थिकनेस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन केस ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है बेटा, जैसे नोट कर लीजिए।